देखिए, एक्सरसाइज करने से कितने कितने बेनिफिट्स होते हैं, कितने कितने एडवांटेजेस होते हैं। अक्सर बेनिफिट्स से हम परिचित नहीं है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि जब आप शारीरिक व्यायाम करते हो, जब आप योग प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाते हो, जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, जब आपके शरीर में मूवमेंट शुरू रहता है, तो आप कितने बेनिफिट्स आपके शरीर में होते हैं। और जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जब आप एक्सरसाइज को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करते, जब आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो जाता है, तब आपके जीवन में कितने किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। आप अत्यंत गौर और बारीकी से सुनना एक एक बात। सबसे पहले, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि गौर से सुनना, मैं आपको बहुत ही साइंटिफिकली तरीके से बात करता हूँ। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या फिर योगासन करते हो, तब हमारे शरीर में दो किस्म के सेल्स होते हैं। एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स और दूसरे होते हैं ऑस्टियोक्लेट्स। यानी कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ना, उनका काम क्या है? नए बोन्स को बनाना, नई हड्डियों को बनाना, नए मसल्स को बनाना। और जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ऑस्टियोब्लास्ट्स एक्टिव हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ये बंदा एक्सरसाइज करते हैं, उनके शरीर में मूवमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए उनको नए बोन्स की, नए मसल टिश्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिव होते हैं और नए मसल्स और नए बोन्स को, बोन फॉर्मेशन की प्रक्रिया को सतेज रखते हैं। और जब भी आपका लाइफस्टाइल निष्क्रिय होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, आप एक जगह पर लंबे अरसे तक बैठते रहते हैं, तब आपके बॉडी में ऑस्टियोक्लेस्ट सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। अब ऑस्टियोक्लेस्ट का काम क्या है? वो आपकी हड्डियों को पिघलने का काम शुरू कर देते हैं, आपकी मांसपेशियों को कमजोर कर देते हैं। और वो कब एक्टिव होते हैं? जब आप सेडेंटरी होते हैं। इसीलिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि बोन फॉर्मिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब भी आप सेडेंटरी रहते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तब आपके बॉडी में ऑस्टियोक्लेस्ट की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि होता क्या है? आपके हड्डियों की पिघलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो इंसान हर दिन कम से कम 45 मिनट एक्सरसाइज नहीं करते ना, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना 60% ज्यादा बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज हमारे बॉडी में हड्डियों की पिघलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और वो कब ज्यादा एक्टिव हो जाती है? जब हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, जब हमारे जीवन में एक्सरसाइज नहीं होती। इसीलिए आपके बोन्स के लिए और आपके मसल्स के फॉर्मेशन के लिए एक्सरसाइज अनिवार्य है। मैं ये नहीं कहता महत्वपूर्ण है, अत्यंत अनिवार्य है। इट इज इनएविटेबल, इट इज कंप्लीटली एब्सोल्युटली मैंडेटरी। कई लोगों को इसकी महत्ता मालूम नहीं है। आज आप देखेंगे कई लोगों को हड्डियों पिघलने की प्रक्रिया 35 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, 30 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? एक्सरसाइज उनके जीवन में। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक्सरसाइज आपके जीवन में आपके बोन्स और मसल्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा फायदा एक्सरसाइज करने, आपका डाइजेशन सतेज रहता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि पीपल हु एक्सरसाइज एटलीस्ट 45 मिनट्स एवरी सिंगल डे, जो लोग 45 मिनट हर दिन किसी भी किस्म की योग प्राणायाम या एक्सरसाइज करते हैं, उनको कब्ज होने की संभावना 90% कम हो जाती है। उनका इनडाइजेशन यानी कि अपच की प्रक्रिया 80% कम हो जाती है। इतना ही नहीं, उनको एसिडिटी होने की संभावना 40% कम हो जाती है। जी हाँ, एक्सरसाइज करने से भी आपकी एसिडिटी की प्रक्रिया 40% कम हो जाती है। इतना पावरफुल, कन्विंसिंग और अथॉरिटेटिव ये रिसर्च है। इससे भी मैं आगे मैं आपको बताता हूँ। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनको ओबेसिटी, मोटापा होने की संभावना 90% कम हो जाती है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। क्योंकि एक नॉर्मल रूल है। देखिए, मान लीजिए कोई इंसान पैसा कमाता है, खुद अपने बल पर पैसा कमाता है, और दूसरा इंसान अपने पिताजी की इनकम है उसमें से पैसे को खर्च करता है, तो ज्यादा पैसों की सिग्निफिकेंस किसके जीवन में होगी? जो खुद अपने बल पर पैसा कमाता है। वो यदि 10-15 रुपया भी किसी जगह पर खर्च करना हो, 10-15 हजार भी किसी जगह पर खर्च करना हो, तो वो विचार करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने बल पर पैसा कमाता है, उसको मालूम है पैसे कैसे आते हैं। जिसने कभी पैसा कमाया ही नहीं, जो दूसरों के आधार पर जीता हो, उसको पैसा खर्च करने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो ये सोचेगा ये तो पिताजी कमाते हैं, मैं तो इन पर डिपेंडेंट। उसको पैसे कैसे अपने घर पे आते हैं वो मालूम ही नहीं होता, तो उसको पैसे कैसे खर्च करना चाहिए वो भी नॉलेज नहीं होगा। वैसे ही जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको मालूम है कि कैलोरीज को बर्न करने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना एंड्योरेंस लगता है। तो धड़ बिना सोचे आप जंक फूड अपने शरीर में नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जितना आप जंक फूड डालेंगे, जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके शरीर में डालेंगे,
उतना ही हैवी एक्सरसाइज, ज्यादा एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप एक एक कैलोरी को अपने शरीर में सोच समझ कर डालेंगे। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको तो इसकी सिग्निफिकेंस ही मालूम नहीं और फिर धीरे धीरे मोटापे के शिकार हो जाते। ये पहला कारण। दूसरा कारण, सेडेंट्री लाइफस्टाइल ओबेसिटी को कैसे बढ़ाता है उसका दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ। हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्रेलिन। अब ग्रेलिन का काम क्या है? वो हंगर हार्मोन कहा जाता है, यानी कि हमें भूख लगाता है, हमें खाने का सिग्नल देता है कि आपको खाना चाहिए। इसका काम क्या है? ग्रेलिन। ये ग्रेलिन नाम का हार्मोन होता है। अब गौर से सुनना, जब भी आप एक्सरसाइज नहीं करते ना, तब आपका ग्रेलिन का हार्मोन और भी सतेज हो जाता है और आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग्स को बढ़ा देता है। और जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ग्रेलिन हार्मोन बहुत ही बैलेंस तरीके से काम करता है। जब भी आपको भूख लगेगी तभी आपको सिग्नल देगा कि खाना है। जब आपको भूख जेन्युइनली नहीं लगी होगी तब आपको वो खाने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। वो आपकी रियल हंगर, रियल भूख को पहचान के ही आपको सिग्नल देगा अब आपको खा लेना चाहिए। ये कब एक्टिव होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हो। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनको ग्रेलिन हार्मोन बार बार एक्टिवेट हो जाता है और इतना ही नहीं, उनको जंक फूड खाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये दो कारणों की बदौलत सेडेंट्री लाइफस्टाइल आपको ओबेसिटी बढ़ा देता है। तीसरी चीज हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको डायबिटीज होने की संभावना 86% कम हो जाती है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारे मसल्स जो होते हैं ना, बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो स्पंज की तरह काम करते हैं, वो अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्लड के अंदर जितनी भी शुगर होती है ना, आपके ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज होता है ना, उसको हमारे मसल्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेते हैं। और इसकी बदौलत हमारे ब्लड के अंदर अब इतनी शुगर, इतना ग्लूकोज नहीं बचता। और जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे मसल्स भी इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वो हमारे ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को ऑब्जर्व नहीं करते और वही ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर रहता है और हमें डायबिटीज पैदा करता है। दूसरा कारण, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की बदौलत डायबिटीज क्यों होता है? देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे शरीर के अंदर फैटी चीजें बढ़ने लगती है, फैट के सेल्स बढ़ने लगते हैं और फैट के सेल्स जैसे ही बढ़ते हैं हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा होता है। जैसे ही इन्फ्लेमेशन पैदा होता है हमारे बॉडी के अंदर, होता क्या है? हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। और जैसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है आपको डायबिटीज होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके डायबिटीज के लिए बेनिफिशियल है। तीसरी चीज की ओर हम आपको ले जाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स तो बढ़ता ही है, उनका ब्लड प्रेशर के लेवल्स भी बढ़ते हैं, साथ ही साथ में उनको हार्ट अटैक आने की संभावना 80% ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग नियमित रूप से 45 मिनट हर दिन एक्सरसाइज नहीं करते उनको आने वाले एक दशक के अंदर हार्ट अटैक आने की संभावना 80% से ज़्यादा भी बढ़ जाती है। उनको ब्रेन स्ट्रोक्स आने की संभावना 70% से ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, प्लीज़ मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ, कम से कम आपके सभी काम को दरकिनार करके अपने शरीर पर ध्यान देना सीखें। आप करोड़ोंपति होंगे, अरबोंपति होंगे, लेकिन सबसे बेशकीमती हेल्थ ही आपके हाथ में नहीं होगा तो आप उन पैसों से करोगे क्या? आपके पास बेशुमार दौलत होगी, बेशुमार संपत्ति होगी, प्रॉपर्टीज होगी, समाज में आपका नाम होगा, कीर्ति होगी, प्रसिद्धि होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपका हेल्थ ही आपके हाथ में नहीं होगा तो आप उन पैसों से करोगे क्या? इसीलिए मैं बार बार आपको इस बात को दोहराता हूँ, अपने हेल्थ पर ध्यान दो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अपने जीवन में अपनाते हो ना, तो होता क्या है? आपको कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। आप सोचेंगे कैंसर और निष्क्रिय जीवन शैली को क्या लेना देना? जो लोग हर दिन 45 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते उनको लंग कैंसर और कोलन कैंसर की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। आप सोचेंगे कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका इम्यून पावर कम हो जाता है और जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, जो लोग एक जगह पर ज्यादा समय तक बैठते रहते हैं ना, तो उनको कोलन यानी कि आंत की कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। उनका बॉडी, उनके लंग्स एयर प्यूरिफिकेशन बखूबी नहीं कर पाते, उनको लंग कैंसर होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ एक्सरसाइज इज वेरी एसेंशियल। इतना ही नहीं, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 15 साल ज्यादा बढ़ जाती है और जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 से 15 साल न्यून कम हो जाती है।
इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है आप हर दिन 45 मिनट एक्सरसाइज कर दीजिए। इतना ही नहीं, अंत में मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूँ। एक्सरसाइज करने से आपकी स्लीप की क्वालिटी भी बढ़ेगी। जी हाँ, रिसर्च में ये पाया गया है कि जितने भी लोग हर दिन 45 मिनट से कम एक्सरसाइज करते हैं ना, उनको स्लीप की किल्लतें बहुत होती है। अब आप सोचेंगे स्लीप और एक्सरसाइज को क्या लेना देना, मैं आपको साइंटिफिकली समझा रहा हूँ। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो होता क्या है, आपका सर्काडियन रिदम्स जो स्लीप के लिए महत्वपूर्ण, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके स्ट्रेस के हार्मोन्स कम हो जाते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की मात्रा बैलेंस में रहती है, पर जैसे ही आपका स्ट्रेस के हार्मोन्स नियंत्रित रहते हैं, आपके सर्काडियन रिदम्स अच्छी तरह से काम करते हैं और आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो आपको नींद लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें मैं आपको एक महत्वपूर्ण विवेक सिखाना चाहता हूँ। कई लोग रात को एक्सरसाइज करते हैं, ये गलत तरीके। स्लीप के महत्वपूर्ण होने के लिए आप कौन से समय पर एक्सरसाइज करते हो वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप रात को एक्सरसाइज करेंगे, रात को 8 बजे के बाद, वो आपकी डीप स्लीप को एनवेंस नहीं करेगा, हालांकि आपकी स्लीप की क्वालिटी को कम करेगा। यदि आप रात को 8 बजे के बाद एक्सरसाइज करते हो, तो पहले रात को एक्सरसाइज नहीं करना, दूसरा खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करना। आप जितना खाने के बाद एक्सरसाइज करेंगे, उतनी आपका डाइजेशन तो खराब होगा, लेकिन आपकी स्लीप की क्वालिटी भी कम हो जाएगी। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज करने का समय है मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग शुड बी रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर यू, फॉर योरसेल्फ, फॉर योर हेल्थ। आप सबसे बेस्ट समय है मॉर्निंग का, उससे कम समय है आफ्टरनून का, उससे भी कम समय है इवनिंग का। लेकिन रात को 8 बजे के बाद प्लीज एक्सरसाइज, ये आपकी स्लीप की क्वालिटी को बहुत ही कम कर देगा। इसीलिए एक्सरसाइज का टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ ये साझा की है एक्सरसाइज करना हमारे शारीरिक हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल। इसके आगे वाले वीडियो आप जरूर सुनना, हमारे एक्सरसाइज करना हमारे शारीरिक हेल्थ से भी ज्यादा मेंटल हेल्थ के लिए कितना महत्वपूर्ण। प्रणाम।